नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि प्लेन क्रैश को कैसे सरवाइव करना है। देखो, मैं यही उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह ऐसी सिचुएशन किसी की भी लाइफ में ना आए। अगर आप प्लेन से सफर करते हो या करने का सोच रहे हो तो ये कुछ बातें हैं जो शायद आपकी जान बचा सकती है। देखो, वहां पर देखो, जिसकी मौत आनी है ना भाई, वो कोई भी टेक्निक, कोई भी मशीन, कोई भी सेफ्टी काम नहीं करती। वो मरना ही है भाई, जिसकी जब लिखी है वो आती है। हम सभी को एक दिन मरना है, रियलिटी है। कई बार हम बच भी जाते हैं। जिसकी मौत नहीं आनी है भाई, वो कुछ भी हो जाए नहीं आती। बचने वाला इतने बड़े प्लेन क्रैश में भी बच जाता है और मरने वाला बाथरूम में फिसल के मर जाता है। तो ये सब भगवान के हाथ में है, लेकिन फिर भी इंसान जो कर सकता है वो उसे करना चाहिए। हार तो नहीं माननी चाहिए। अगर बचने का एक चांस भी है उसे ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज हम बात करते हैं कि अगर प्लेन क्रैश हो जाता है तो क्या होता है और कैसे उससे बचना है। देखो, प्लेन जो क्रैश हो रहा है उसके बहुत वजह हो सकती है। इंजन फेलियर हो सकता है, कोई चीज टकरा गई या और कुछ हो गया, स्टॉल हो गया, कुछ भी हो गया। तो पहले इंजन फेलियर की बात करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। भाई, जो इंजन आपके प्लेन को उड़ा रहा है वही फेल हो गया। ज्यादातर जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें दो इंजन होते हैं, यानी कि अगर एक इंजन खराब हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, 1 लाख में एक कोई होता होगा, तो एक इंजन अगर खराब हो गया तो एक इंजन पर भी प्लेन उड़ सकता है और सेफली नेक्स्ट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है। जितने भी पायलट्स होते हैं उन सबको ट्रेनिंग होती है ऐसी सिचुएशन में। सिम्युलेटर्स पे उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, रियल लाइफ में ट्रेन किया जाता है, अच्छी नॉलेज दी जाती है कि भाई अगर आपके प्लेन का एक इंजन फेल हो जाए तो एक इंजन पे प्लेन को कैसे उतारना है, पैसेंजर्स को कैसे बचाना है। तो जो और दूसरा इंजन भी फेल हो जाए, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों, मिलियन में 10 मिलियन में कोई एक होता होगा, मतलब बहुत रेयर, बहुत रेयर। बट अगर दूसरा इंजन भी फेल हो जाता है तो भी पायलट्स को ट्रेनिंग है कि वो सेफली ग्लाइड कराकर, क्योंकि एक प्लेन अगर पूरे अपने क्रूज कर रहा है हाई एल्टीट्यूड पे, यानी कि क्रूज कर रहा है मतलब वो जितनी ऊंचाई उसको हासिल करनी है उतनी ऊंचाई उसने हासिल कर ली, टॉप, और उस पर वो आगे आगे इतना बढ़ रहा है, क्रूज कर रहा है, ना तो असेंट ना डिसेंट, क्रूज कर रहा है। ऐसे केस में ये प्लेन अगर सारे इंजन बंद भी हो जाएं तो ऐसे डिजाइन होते हैं कि लगभग 100 से 150 किलोमीटर बिना इंजन के भी ग्लाइड करके आगे जा सकते हैं। एंड दैट मीन्स एक पायलट के पास 10-15 मिनट का टाइम होता है डिसीजन लेने का, सोचने का कि क्या करना है। अगर कोई ट्रेंड पायलट है, जो कि ज्यादातर ट्रेंड ही होते हैं, तो उसके लिए एक टाइम बहुत है। वो फैसला ले सकता है और ग्लाइड करा के नेक्स्ट एयरपोर्ट तक या खाली फील्ड तक या यमुना एक्सप्रेसवे या कोई भी बड़ी रोड पर लैंड करा के बचा सकता है। तो 95% चांसेस हैं कि उसके जो पैसेंजर्स हैं वो सारे बच जाएंगे। तो आपको बैठे रहना है, इमरजेंसी गेट खोलकर कूदना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हम चादर लेके कूद जाएंगे, पैराशूट लेके कूद जाएंगे। नहीं, अगर आप कमर्शियल एयरक्राफ्ट में हैं और बड़ा है और एल्टीट्यूड ले लिया है उसने, ऊपर है, तो भाई आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ज़्यादा चौधरीगिरी नहीं करनी है, ज़्यादा चंट नहीं बनना है, डॉन नहीं बनना है, और अपने आप बैठे रहना है और भरोसा कर रहा है भाई पायलट बचा लेगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस में ऐसे केसेस में बच जाते हैं। मारे तब जाते हैं दोस्तों जब एल्टीट्यूड कम, ऊंचाई कम है भाई, तुरंत ही गिर जाएगा, मौका नहीं मिला सोचने का। लैंड करते वक्त टकरा गया, उसमें भाई आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज, प्लेन क्रैश को सरवाइव करने के लिए सीट सिलेक्शन भी एक चीज होती है। अब मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग पीछे की सीट लो, ऐसे तो एयरक्राफ्ट में आगे कोई बैठेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपको मिले पीछे की सीट, क्योंकि भाई आपको प्रेफरेंस है, पैसे दे रहे हो, आप कहीं कोई भी सीट ले सकते हो। सीट सिलेक्शन होता है, उसमें चार्जेस होते हैं, 400 रुपए तक लेते हैं ये लोग डोमेस्टिक फ्लाइट में, अगर आप कोई सीट सेलेक्ट करते हो तो पर्टिकुलर। अभी तक तो नॉर्मली लोग खिड़की की सीट लेते थे, आगे वाली, क्योंकि आगे वाली में ये लोग मानते हैं कि भाई दचकी कम, मतलब ऊंचा नीचे कम पता चलता है, सर्विस बढ़िया मिलती है, अच्छा रहता है सब, मतलब पहले ही निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एरोप्लेन में सबसे सेफ सीट पीछे वाली होती है, आइल साइड, इधर वाली। खिड़की बिड़की कोई चक्कर में नहीं भैया, पीछे वाली सीट पकड़ो। क्योंकि एयरक्राफ्ट के जब भी क्रैश हुए हैं, जितने भी अभी तक इतिहास में, जो सर्वाइवर्स हैं वो हमेशा ज्यादातर पीछे सीट वाले थे, पीछे। और आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी सीट पर बैठना जहां पर फ्यूल हो। नॉर्मली ये विंग्स के पास होता है, तो वहां आपको सीट नहीं लेनी। अगर आपको लगता है कि भाई क्या पता भाई प्लेन कब क्रैश हो, लेकिन आपको पीछे वाली सीट लेनी, वो ज्यादा सेफ होती है। ब्लैक बॉक्स भी इसीलिए पीछे होता है प्लेन में, आगे नहीं होता। लेकिन फिर भी मरने वाला भाई पीछे भी मर सकता है, लेकिन
इंसान जो कर सकता है वो मैं बता रहा हूं, पीछे सीट लेना वो सेफ होती है, और आइल साइड लेना ताकि निकलने में आपको आसानी हो, ये नहीं आप फंसे रह जाओ अंदर अंदर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आपको ब्रेस पोजीशन आनी चाहिए, जब इंपैक्ट लगता है ना तो उसे बचने के लिए एक ब्रेस पोजीशन होती है, ऐसे नीज पे ऐसे सर करके ऊपर हाथ करके, आप देख लेना ब्रेस पोजीशन क्या होती है, पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा, आजकल नॉलेज हर जगह है। तो वो पोजीशन आपको करनी आनी चाहिए इन केस अगर इंपैक्ट हो। अगर देखो प्लेन आपका बहुत ऐसे केसेस है कि भाई पानी में उतरा, नदी में उतरा, खेतों में उतरा, तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कहाँ कहाँ बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे इंजन फेलियर होगा, ग्लाइड करके उतारना है, सबसे अच्छे चांसेस पानी के होते हैं। कोई बहुत बड़ी नदी है, समुद्र है, यहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई बहुत बड़ा तालाब बड़ा, जैसा बहुत बड़ा कोई विशाल का है, वाटर बॉडी है, वहाँ बचने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा सबसे बचने के चांसेस होते हैं जहाँ पर खाली खेत है, दूर दूर तक बसावत नहीं है, हरियाणा, पंजाब, यूपी के बड़े बड़े खेत है ना, वहाँ पर बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा कि कोई बहुत चौड़ी रोड है, एक्सप्रेसवे है, वहाँ पर भी लैंडिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, वहाँ बचने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। बचने के चांसेस सबसे कम कहाँ होते हैं, रिहायशी इलाकों में, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेन गिरा दोस्त तो टकराना ही है। तो नीचे की चीज़ भी मैटर करती है, और अगर एल्टीट्यूड पकड़ लिया है तो बहुत ज़्यादा 100-150 किलोमीटर पे कोई तो खेत होगा, तो पायलट नेविगेट कर लेता है कि भाई आगे, और एटीसी से वो कॉन्टैक्ट में रहता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल आपको बताता रहता है भाई क्या करना है, कहाँ नियरेस्ट खेत कहाँ है, कहाँ वहाँ लैंड कराना है, वो सब बताते रहते हैं भाई। तो सेफ्टी के इसलिए ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब क्रैश होने के बाद भी अगर आप एक मीडियम एयरक्राफ्ट में हो, आपको 90 सेकेंड्स मिलते हैं, काफ़ी केस में उससे ज़्यादा भी, और कभी कम भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है भाई। अब क्रैश जो होता है वो पूछ के तो नहीं होता है, कैसा हुआ क्या पता। तो आपके पास निकलने के लिए बहुत कम समय है। आपने जितना जल्दी क्विक रिएक्शन दिया ना, जितना जल्दी फैसला लिया, उतने चांसेस आपके बचने के बढ़ जाते हैं। एयरक्राफ्ट टूट गया, आग लगने वाली है, तेल में कभी कभी अचानक आग नहीं लगती। जो मीडियम वाले एयरक्राफ्ट होते हैं ना, जो थोड़ा कम तेल लेकर चलते हैं, जो कि 2-3-4 घंटे की जो जर्नी के लिए आप डोमेस्टिकली जाते हो इंडिया में कहीं, उनमें इतना फ्यूल नहीं होता, और अगर टेम्परेचर भी आपके फेवर में है, सर्दियों का वक्त है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, क्योंकि वो क्रैश होने के बाद फ्यूल फूटता निकलता, तो जो आग लगने के में टाइम होता है ना, वो कुछ टाइम होता है। ऐसे में आपको तुरंत निकल जाना है, देखना है नियरेस्ट कोई इमरजेंसी गेट खोलना आता है वो देख लो आप, नहीं तो कहीं टूट गया प्लेन, जगह है, निकलो और भागो, निकलो वहां से, क्योंकि वो ना एक टिक टिक करता बॉम्ब है भाई, वो फ्यूल है, उसमें आग लगेगी, फिर नहीं बचोगे। इसलिए गिरा, अपना लगेज वगैरह मत ढूंढो, मोबाइल मत ढूंढो, चप्पल जूते मत ढूंढो, कैप मत ढूंढो, कुछ मत ढूंढो भैया, उठो, भागो, निकलो वहां से। उस प्लेन से जितना दूर जाके गिरना ही है ना, हाथ पैर टूट के जो भी है, एक फाइनल पुश लगाओ, निकलो और बाहर, जैसे खेत वेत में निकलो, भाग जाओ दूर, बहुत दूर भाग के वहां फिर गिर जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उस प्लेन के पास मत रहना। अगर कोई ऐसे क्रैश हो जाता है तो वहां देखने दाखने भी मत जाना, फ्यूल बहुत खतरनाक होता है उसका, जब आग लगती है ना वो बुझती नहीं है, तो ये भी आप ध्यान रखना। लाइफ जैकेट का पता करके रखो, पानी में अगर लैंड होगा तो लाइफ जैकेट वगैरह देख लो, वो बोलते हैं ना नीचे रखी है, तो उसको देख लो एक बार कहाँ रखी है भाई, निकालने के लिए आपको सही रहे। नीचे व्हाइट लाइनिंग होती है, वो आप नियरेस्ट एग्जिट तक आपको गाइड कर सकती हैं। जो एयर होस्टेस आपको बोलती है ना जब आप जाते हो प्लेन में, उसे इग्नोर मत किया करो भाई, सुन लिया करो, वो काम की चीज़ें हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। तो लाइफ जैकेट वगैरह पहन के ये सब करके आप रेडी रहो, और पानी में लैंडिंग सबसे सेफ होती है। 95% चांसेस में जब प्लेन पूरा उड़ चुका होता है और अगर इंजन फेलियर या कुछ ऐसा हो, सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं होती है जिसमें बचना बहुत मुश्किल होता है, जैसे लो एल्टीट्यूड पर गिरा, जैसे अभी हुआ अहमदाबाद में, यहाँ बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लैंडिंग के वक्त हुआ तो बहुत चांसेस रहते हैं कि बच जाए, कई बार बेली लैंडिंग कराते हैं, लैंडिंग गियर नहीं लगते, ये सब चीज़ें उसमें बच जाते हैं। तो भाई ये सावधानी आपको बरतनी है अगर आप एक प्लेन क्रैश से सर्वाइव करना चाहते हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा इंडिया में कौन से एयरक्राफ्ट सेफ हैं, कौन से एयरक्राफ्ट एकदम बेकार हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी है, अगर मैं किसी कंपनी का नाम लूंगा तो मेरे पर केस कर देंगे और फिर मैं केस में उलझ जाऊंगा, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, मैं बस एयरक्राफ्ट बताऊंगा कि भाई किस टाइप के एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो सेफ होते हैं। आपको पता होगा मैं इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें आपको एजुकेट करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना है, ना कि किसी ब्रांड को डिफेम करना। मेरी अगर ब्रांड्स के साथ लड़ाई होती तो मैं उनसे लड़ता, पर मेरा काम आपको सेव करना है, नॉर्मल पब्लिक को। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा किस टाइप के एयरक्राफ्ट सेफ होते हैं, नहीं होते हैं, वो अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैंने बताया कि आपको क्रैश कैसे आप सर्वाइव करोगे। जो लोग ये सोच रहे हैं ना हम पैराशूट लेके चादर लेके कूद जाएंगे, भाई वो 100% सुसाइड है, क्योंकि आपका जो चादर है ना वो भाई एक पैराशूट नहीं, और वो आपको बिल्कुल नहीं बचा सकता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फ्री फॉल, गिर रहे हो फट गिरोगे।
वो अलग बात है कि हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत लोग सर्वाइव भी कर गए थे, जो पेड़ वेड़ों में अटक गए थे, बहुत उसके कम चांसेस होते हैं, मरना ही तय है भाई। पैराशूट लेके नहीं जाते क्योंकि ये लोग अलाउ नहीं करते शायद, जो भी है। अगर ले जा सकते हो तो भाई पैराशूट जरूर ले जाओ, बात करो कौन से प्लेन में जा रहे हो, भाई हम पैराशूट लेके जाना चाहते हैं, लेकिन पैराशूट बहुत महंगे आते हैं और उसको डिप्लॉय करने की ट्रेनिंग होती है। आप चाहें तो ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, दुनिया में कुछ भी सीखा जा सकता है, आप सीख सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा डरते हैं और आप इतना रिसोर्सेज हैंडल करते हैं या आपके पास इतने पैसे हैं तो ऑफकोर्स क्यों नहीं, आप कर सकते हो। आपकी जान है, बचाओ, तरीके ढूंढो, आप किसी को नुकसान थोड़ी कर रहे हो जो भी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।